अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और हमारा आज का टॉपिक है 6.1 टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। In recent past, all living organisms are grouped into 5 kingdoms and prokaryotes were placed into the kingdom Monera, जिसे हम प्रोकैरियोटा भी कहते थे। But now the status of classification has been changed in late 90s। लेकिन लेट 90s में जो क्लासिफिकेशन का स्टेटस है वो चेंज हो गया और अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम डोमेन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम कहा करते थे, यानी 90s लेट 90s से पहले हम ये कहा करते थे कि जो सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो एक्चुअली किंगडम है, लेकिन अब क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो डोमेन है। The pioneer work had been conducted by Carl Weiss in 1990 and his colleague proposed domain system of classification based upon the difference of subcellular structures, ribosomes and cell membrane। अब ये जो डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसकी बुनियाद एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जिनमें राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर शामिल हैं, यानी इनकी बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई है। ओके, ही डिस्क्राइब दैट लाइफ हैज इवॉल्व ऑन अर्थ अलोंग 3 लाइनेज कॉल्ड डोमेन। उसने कहा कि जो जिंदगी है इस वक्त प्रेजेंट ये एक्चुअली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो कि डोमेन कहलाते हैं, विच इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया जिसे हम आर्किया भी कहते हैं, एंड यूकैरियोटा। यानी कि 3 जो टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बुनियाद उसने बताई कि एक तो आर्किया है यानी आर्कीबैक्टीरिया जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म इस वक्त कहलाया जाता है, और एक बैक्टीरिया है और एक जो है वो यूकैरियोटा है। यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को अलग करके आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। दिस डिवीजन इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इस डिवीजन को अब दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। जैसे पहले लेट 90s से पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अहमियत हासिल थी, उसी तरह से अब डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अहमियत हासिल है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कार्ल वॉइस नामी साइंटिस्ट ने पेश की 1990 में। ओके, तो क्लासिफिकेशन में डोमेन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला आर्किया, इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया शामिल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाव अजदाद कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए थे, और उसके बाद यूकैरिया, यूकैरिया बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए, और उसके बाद यूकैरिया को नेक्स्ट डिवाइड किया गया है 4 किंगडम्स के अंदर जो कि हैं प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यानी कि ये जो 4 किंगडम्स हैं इनमें प्रोटिस्टा को हम जानते हैं फाइलोजेनेटिक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइकोटा यानी जिसे हम पहले फंजाई के ग्रुप में पढ़ा करते थे, फंजाई के नाम से पढ़ते थे, और प्लांटी तो प्लांटी है, और एनिमेलिया भी पहले भी हम एनिमेलिया के नाम से ही पढ़ते आए हैं। So, in view of recent classification, 2 out of 3 domains, Eubacteria and Archaebacteria are prokaryotes। यानी ये जो 3 डोमेन्स हैं इसमें से अब जो 2 डोमेन्स हैं आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया का वो प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि द डोमेन Eubacteria comprises all bacterial organisms and recently given status as किंगडम बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो डोमेन यू बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के नाम से जो डोमेन है उसके अंदर तमाम के तमाम अभी तक जो भी डिस्कवर्ड बैक्टीरिया हैं वो शामिल किए गए हैं और उसे किंगडम बैक्टीरिया का नाम दिया गया है। जबकि जो दूसरा डोमेन है आर्की बैक्टीरिया या आर्किया डोमेन, उसके अंदर बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी के तमाम जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्हें रख दिया गया है।
और जो सबसे लास्ट यानी 3 नंबर का डोमेन है यूकैरिया, उसमें तमाम के तमाम यूकैरियोट्स शामिल हैं, जिनको 4 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा, माइकोटा यानी कि फंजाई, प्लांटी यानी कि प्लांट्स और एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स। आइए अपनी बुक में दी गई इस टेबल नंबर 6.1 को समझते हैं, जिसमें डिफरेंट एरा के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पेश की है उसको एक टेबल के अंदर दिखाया गया है। सबसे पहले 1758 में लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश की, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही किंगडम थे, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, यानी उसके मुताबिक जो जितनी भी हयात थी उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल है। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैकेल ने 1866 में एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश की और उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी प्लांट्स को उसने एक हिस्से में रखा, एक में उन्होंने एनिमल्स को रखा और नंबर 3 में उसने वो तमाम ऑर्गेनिजम्स रख दिए जो ना प्लांट थे ना एनिमल्स थे, यानी दोनों से डिफर करते थे, उन सबको उसने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था। उसके बाद चैटॉन नामी साइंसदान ने 1925 में 2 एम्पायर क्लासिफिकेशन पेश की, जिसमें इसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ही हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरियोट्स है और एक यूकैरियोट्स है। जबकि उसके बाद 1938 में कॉपलैंड नामी साइंटिस्ट ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश की, जिसमें उसने किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स प्रोटोक्टिस्टा के अंदर भी शामिल थे। एंड देन प्लांटी और एनिमल्स को इसने क्लासिफाई किया। और उसके बाद 1969 के अंदर वाइटेकर की क्लासिफिकेशन आई, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी और इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 पर किंगडम मोनेरा था और उसके अंदर तमाम के तमाम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रखे गए थे। फिर प्रोटिस्टा था, जिसके अंदर फाइलोजेनेटिक यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी सेट नहीं हो रहे थे वो रख दिए थे। उसके बाद फंजाई नंबर 3 पर उसने रखा, प्लांटी रखा और एनिमेलिया रखा। अच्छा, याद रहे कि ये जो साइंटिस्ट के नाम और क्लासिफिकेशन है, अभी तक सिर्फ इतनी ही क्लासिफिकेशन नहीं पेश की गई हैं, बल्कि ये वो क्लासिफिकेशन हैं जिन्हें दुनिया ने माना और जो एक दौर में मशहूर क्लासिफिकेशन या फेमस या मानी गई क्लासिफिकेशन रही है, उनका यहाँ हमने बयान किया है। और अब लास्ट इस वक्त जो क्लासिफिकेशन है रिसेंटली, वो है वॉइस की क्लासिफिकेशन, और ये 1990 के एंड पर जो है वॉइस ने पेश की। और ये क्लासिफिकेशन 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन कहलाती है, जिसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स के अंदर रख दिया गया है। एक डोमेन्स जो है वो बैक्टीरिया, नंबर 2 पर आर्किया एंड नंबर 3 पर यूकैरिया नामी डोमेन है।